मणिपुर में जो किया है उस सब का भी वही गत होगा, सब मारा जाएगा, सबको फांसी पर चढ़ा देना चाहिए। भाई इंसान को रहना है, समाज में रहने का हक है। जो इंसान है ही नहीं है, मतलब कि जानवर से इंसान में परिवर्तित हुआ, उसके अंदर फिर से जानवर और हैवानियत की पूरी चीज़ें आ गई, तो वो हैवानियत अगर फिर से आ गया तो उसके लिए कारावास बना गया है, जेल। यही ना जेल बनाया गया कि जो समुदाय में इंसानियत नहीं रहता है और इंसानियत खो देता है उसको फिर दर्रा। दर्रा में लिखेगा तो दर्रा होती क्या है सो, तो दर्रा होता है एक आर पार विस्तृत क्षेत्र, मतलब कि जो पहाड़ी पर्वत होते हैं ना, पर्वत पहाड़ होते हैं, पर्वत पहाड़ पठार, तो इस पर्वत पहाड़ को आप देखे होंगे कि संकीर्ण रास्ता होती है, मतलब कि बहुत उसमें नेचुरल प्राकृतिक रास्ताएं होती है। जैसे कि जब पहाड़ी पठार के नीचे जाते होंगे तो उसके जैसे कि नीचे के एक के बार ऊपर से नीचे तक ढलान रहेगा, फिर ऊपर रहेगा, एकदम पतला नहीं रहता, पत्थर उत्थर वाला रास्ता है जो साइड से निकलती प्राकृतिक, मतलब उस पर बनाया नहीं रहता, इसी तरह से वो बनी हुई रहती है। उसी में क्या होता है, परिवहन के लिए व्यक्ति या गाड़ियाँ लेकर के ये सब आते जाते रहते हैं। तो वही जो संकीर्ण रास्ता होती है पहाड़ों या पठारों या के बीच से जो निकलती है उसी को कहा जाता है, कौन सा, दर्रा कहा जाता है। जो पर्वतों के संकीर्ण मतलब कि बहुत ही छोटी रास्ताएं होती है, और वो भी संकीर्ण मतलब क्या है कि ऊबड़ खाबड़, ऊँटा नीचे, ऊपर से नीचे की ओर रहेगी, फिर नीचे से डायरेक्ट ऊपर की ओर रहेगी। तो ऐसे पर्वतों के जो बीच के स्थान जो होती है और वो संकीर्ण रास्ताएं होती है, उसी को क्या कहा जाता है, आपको दर्रा कहा जाता है। समझ गए? तो अब दर्रा का एग्जाम्पल लिख लीजिएगा कि इसमें क्या क्या, तो जैसे परिवहन, मतलब कि परिवहन के लिए ही रास्ता होती है, है मानवीय प्रयास क्या है, महत्वपूर्ण है। तो यही कहा जाता है परिवहन, व्यापार, युद्ध, अभियान और मानवीय प्रयास है। उसी के नीचे से जैसे कि ये पर्वत है, अब पर्वत के नीचे से क्या होती है, कभी ऊपर चढ़ रहा है कभी नीचे, तो इस नीचे के बीच में क्या हो गई, संकीर्ण रास्ताएं हो गई। और वही संकीर्ण रास्ता या पतली रास्ता होते ना कि दोनों तरफ से, एक इधर से पर्वत निकला हुआ है कि इस तरफ से पर्वत निकला हुआ है ना, जैसे कि इस तरह से पर्वत निकली हुई, इस तरह से पर्वत निकला हुआ है, और इसके बीच में संकीर्ण रास्ता हो गई ना, या इधर से ढलान रूप में हो जाएगा, इस तरह से ढलान, या इसके बीच में जो रास्ताएं हुई संकीर्ण रास्ता ऊपर से नीचे की ओर हो जाएगी, उसे को क्या कहा जाएगा, दर्रा कहा जाएगा। सो अब देखेंगे कि कौन सा दर्रा कहाँ होता है, सो कौन सा राज्य में कौन सा दर्रा है। सो तो एक तरफ लिखेगा दर्रा और एक तरफ लिखेगा स्थिति, एक तरफ दर्रा लिखिएगा, एक तरफ दर्रा, एक तरफ स्थिति। हम आपको बता दें कि दर्रा आखिर होता क्या है। तो दर्रा के स्वरूप में बताएं कि दर्रा क्या होती है, पहाड़ या अति पठारों के ऊपर से पर्वतों के क्या होती है, नीचे उसके या बीच क्या होता है, संकीर्ण रास्ताएं होती है, और उस संकीर्ण रास्ताओं को क्या कहा जाता है, दर्रा कहा जाता है। उसी संकीर्ण रास्ता में क्या कहा जाता है, परिवहन, व्यापार, युद्ध, अभियान और मानवीय प्रयास, ये सब की जाती है। कौन कौन, परिवहन, व्यापार, युद्ध, अभियान या मानवीय प्रयास के लिए सहायता करती है कौन, दर्रा। एक जगह डायरेक्ट पहाड़ पर्वत हो जाएगी, वहाँ से तो फिर एक जगह से दूसरे स्थान जाना होगा ना, तो उसी स्वरूप में क्या होता है कि यही इसका दर्रा का प्रयोग होती है। सो अब देखेंगे कि दर्रा मुख्य रूप से दो तरह से होती है। दर्रा कितने तरह के होती है, भारत में दो तरह से पाए जाते हैं। तो दो तरह से पाए जाने के मतलब में आप लोग देखे होंगे, एक कौन सा, तो एक पर्वतीय, कौन हो गया, एक पर्वतीय दर्रा। पर्वतीय दर्रा कौन सा हो गया, तो उत्तर के क्षेत्र से जो किससे लगती है, हिमालय से, ये हो गया पर्वत। एक आपका हो जाएगा कौन सा, दक्षिण के प्रायद्वीपीय, कौन सा, प्रायद्वीपीय भाग से। तो प्रायद्वीपीय भाग कौन हो गया आपका, तो ये वाला जो भाग हो गई, ये और ये कौन हो गया आपका,
प्रायद्वीपीय भाग हो गया। तो यही आपका दो तरह से दर्रा देखा जाएगा कि एक पर्वत पहाड़ कहाँ से निर्माण हुई, एक हिमालय पर्वत से पूरा उत्तर के क्षेत्र से, पूरा भारत में कहाँ से, तो ऊपर की ओर से। एक आपका हो गया क्या, प्रायद्वीपीय भारत के इस वाला क्षेत्र से, यही से ना हो गई। तो अब इसी पूरा दर्रा को दोनों को हम लोग देखेंगे कि अब ये दर्रा है कहाँ सो। तो दर्रा और स्थिति क्या देख लिए, दर्रा और स्थिति। तो दर्रा स्थिति में देखिएगा कि सबसे पहले काराकोरम दर्रा। तो काराकोरम दर्रा कहाँ है, लद्दाख में। कहाँ पे है, लद्दाख के क्षेत्र में है। उसके बाद लद्दाख क्या है, भारत का अगर पूरा देख लिया जाए, क्या हो गया कि जब इस एरिया को देखेंगे तो सबसे पहले वाला बात कहाँ होगा, तो ये वाला एरिया। अब पहले लद्दाख जम्मू कश्मीर एक साथ था, तो ये वाला एरिया हो जाएगा, होगा ना लद्दाख का। उसके बाद वाला में अगर आप देख लीजिएगा तो कहाँ है, काराकोरम दर्रा लद्दाख के क्षेत्र में। उसके बाद बुर्जिला और जोजिला, काराकोरम, बुर्जिला और जोजिला दर्रा तीनों कहाँ है, जोजिला दर्रा जास्कर श्रेणी पे पड़ती है। ये तीनों क्षेत्र कहाँ है, लद्दाख के क्षेत्र को टच करता है। उसके बाद आप लोग देख लिए बनिहाल, पीर पंजाल, बारालाचा, सिपकीला और रोहतांग, ये क्या क्या है, तो बनिहाल दर्रा, उसके बाद बनिहाल, पीर पंजाल, उसके बाद बारालाचा, सिपकीला और रोहतांग। बनिहाल और पीर पंजाल दो वो है, वो आपका कहाँ से है, जम्मू और कश्मीर के क्षेत्र से। तो ये वाला एरिया आपका जम्मू एंड कश्मीर वाला हो गया, ये वाला एरिया। उसके बाद आपका यहाँ से था बारालाचा, सिपकीला और रोहतांग दर्रा। अब इस चारों, ये तीनों क्या हो गया, हिमाचल प्रदेश से। तो जस्ट आप ऊपर वाला क्षेत्र सब क्या है, हिमालय से टच कर रही है। तो ये वाला जस्ट एरिया क्या हो गया आपका, हिमाचल प्रदेश वाला ये एरिया हो जाएगा, HP का स्थान हिमाचल प्रदेश। उसके बाद आपका नेक्स्ट हो गया यहाँ से कौन सा दर्रा, तो नीति, माना, थांगला और बालचा और लिपुले। कौन कौन, नीति है, उसके बाद मानना, थांगला और बालचा और लिपुले, ये सब कहाँ है, तो उत्तराखंड में। तो उत्तराखंड जस्ट हम सीरीज वाइज चल रहे हैं, तो उत्तराखंड कहाँ हो गया, जस्ट इसके बाद वाला ये एरिया आपका हो गया कौन सा, UK उत्तराखंड। उसके बाद है नाथुला और जेलेपला, कौन सा, नाथुला और जेलेपला सिक्किम। इसी तरह नाथुला जेलेपला क्या है, नाथुला जेलेपला और सिक्किम, समझ गए। ये वाला अब जस्ट इसके बाद वाला भाग आ गया। तो अब चले सीरीज से चल रहे हैं ना, सबसे ऊपर वाला में देख लिए सबसे लद्दाख, तब देख लिए जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड। उसके बाद जस्ट यही सीरीज में अभी पर्वत का देख रहे हैं, ये सब पर्वत है ना हिमालय पर्वत से। तो कोट कर लेंगे कि हिमालय पर्वत की तरफ कौन है, प्रायद्वीपीय भारत के कौन है। तो अभी जितना भी देख रहे हैं किसको देख रहे हैं, हिमालय पर्वत को। तो अब हिमालय पर्वत वाला में यहाँ आप थे, अब जैसे ही इस तरफ आ गए सिक्किम के तरफ में, तो आप देख लिए क्या कि नाथुला और जेलेपला, कौन सा, नाथुला और अब उसान, दीफू और यांगयाप, दिहांग, बुमला, बोमडीला, पांसाद, दीफू और यांगयाप, ये सब कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश सबसे कौन एरिया, तो ये वाला एरिया आपका पूर्वी कौन सा हो गया, अरुणाचल प्रदेश। उसके बाद नेक्स्ट वाला में देख लेंगे कौन सा हो गया, यहाँ पे तुजू दर्रा, कौन दर्रा, तुजू दर्रा, मणिपुर। तुजू दर्रा कहाँ है, मणिपुर। तो जस्ट इसके यहाँ पे अभी चलाएंगे तो कहाँ आ जाएंगे, ये एरिया आपका कौन है, मणिपुर। मणिपुर में अभी बहुत ही, अभी मणिपुर है ना, यही एरिया मणिपुर में कौन सा है, तो आपका है तुजुला दर्रा। तो मणिपुर में बहुत ही अभी घटना आती हुई है, जानते हैं आप लोग ने भी देखे हैं।
मणिपुर चल रहा है दो गो जाति के बीच, एक है मोइती जनजाति, एक है कुकी जनजाति, आदिवासी क्षेत्र। पहले कहते वनीय क्षेत्र है, मणिपुर क्या है, आदिवासी क्षेत्र है। तो वहाँ पे क्या हो रहा है कि दो समुदाय में चल रही है, जैसे कि मैती और कुकी। मैती को क्या दर्जा दे दिया गया था, कौन सा, तो आदिवासी क्षेत्र की, जैसे ST का। तो उसी लिए क्या हो रहा है, दो समुदाय में, कुकी का है कि हम आदिवासी क्षेत्र, कुकी का जनसंख्या है 40% और मैती की जनसंख्या है 53%, बहुसंख्यक में आ जाता है। तो वही उसमें क्या हुआ था कि 3 मई की घटना है, 3 से 4 मई के। तो उस समय में क्या हुआ था कि जैसे कि दोनों में चल रहा था विरोध। तो वहाँ पे क्या हो गया कि सांप्रदायिक जैसे ही दिल्ली से एक फेक न्यूज, वही कहते हैं व्हाट्सअप नॉलेज की, कि व्हाट्सअप यूनिवर्सिटी से तनका कम नॉलेज लीजिए या किताब से तनका अच्छा नॉलेज लीजिए। व्हाट्सअप कुछ फेंक देता है सोशल मीडिया पर से। तो अब कहा हो गया कि वहाँ से जब एक वायरल हो गया फेक न्यूज़ की, क्या हुआ है कि कोई मैती जनजाति का जो है, मैती समुदाय का, मैती समुदाय के एक क्या हो गया, महिला को मार दिया है, कौन, कुकी समुदाय। अब जैसे ही मैती ये वायरल हुआ, मैती समुदाय में यहाँ हलचल हो गई, कहाँ, मणिपुर में क्या हो गया कि कुकी समुदाय के महिलाओं के साथ लड़की थी या महिलाएं, और उसके साथ क्या हो गया कि इतना वायरल, जैसे कि दरिंदगी हो गई। इंसानियत नहीं कहते कि धर्म कुछ नहीं, पहले धर्म से सबसे पहले सुप्रीम होना चाहिए इंसानियत। अभी कोई धर्म के बीच रहता था, खूब हत्या हल्ला रहता, विरोध रहता, भाई अब किसी एक मानव या महिलाएं के प्रति हुई है तो उतना नहीं। तो अब क्या हो कि उस महिला, मणिपुर की घटना इतनी नरसंहार है कि क्या करता है, पूरा भारत को शर्मसार कर देता है। और ऊपर से सरकार के भी, अब जो सरकार है वहाँ पे, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि भाई उतना दिन से, मई से अभी तक चल रहा है, 82-84 दिनों से चल रही है, अब कोई क्या है कि उतना दिन से कोई एक्शन नहीं। मतलब वोट की राजनीतिक बैंकिंग है, मतलब जिस समुदाय का ज़्यादा परसेंटेज वोट है उसका समर्थन कर रही है ना, जिनका सरकार बने वही, उन्हीं ना रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा। अब भाई इतना दिन से ये चल रहा है, और क्या हुआ है कि वहाँ का मैती समुदाय के लोग हैं, और शर्म आना चाहिए वैसा पुरुष पर, किसी भी पुरुष या कोई भी हो, उनको महिला से ही जन्म हुआ है, समझ गए। तो जो पुरुष वहाँ पे है उसको क्या हुआ है कि जैसे कि फैल गया, तो महिलाओं के 2 महिला सोशल साइट पे हुआ है, उनको नग्न करके क्या हो गया है, उनको पूरा ऐसा ही घुमाया गया, उसके साथ बहुत अभद्र व्यवहार की गई है। सो पूरा नरसंहार इसी तरह से मणिपुर में। तो इतनी बड़ी घटनाएं, यही एक घटना सिर्फ हुआ था क्या कि महाभारत में हुआ था ना, चीरहरण, जिसको क्या किया था कि द्रौपदी का किया था, तब महाभारत हो गया, पांडव पूरा कौरवों को मिटा दिया। तो अब यहाँ भी मणिपुर में जो किया है उस सब का भी वही गत होगा, सब मारा जाएगा, सबको फांसी पर चढ़ा देना चाहिए। भाई इंसान को रहना है, समाज में रहने का हक है। जो इंसान है ही नहीं है, मतलब कि जानवर से इंसान में परिवर्तित हुआ, उसके अंदर फिर से जानवर और हैवानियत की पूरी चीज़ें आ गई, तो वो हैवानियत अगर फिर से आ गया तो उसके लिए कारावास बना गया है, जेल। यही ना जेल बनाया गया कि जो समुदाय में इंसानियत नहीं रहता है और इंसानियत खो देता है, उसको फिर से कारावास में डाला जाएगा सुधारने के। और जो इंसानियत पूरा इंसान को भूल गया, हैवानियत में आ गया, उसको हम सोचते थे कि पहले मृत्यु दंड खराब है, क्यों मृत्यु दिया जाता है, अब समझ में आया कि मृत्यु दंड सही, इसको तो रहने करे। भाई तुम्हारा इतना ना समझदारी, कोई किसी से होते, किसी महिला के साथ आप इतना करिएगा दम पूरा, आप में तो इंसानियत रही ही नहीं, उसको डायरेक्ट फांसी कुछ चलेंगे। क्या यहाँ पे देखे थे तुजुला दर्रा कहाँ था, मणिपुर में देख लिए थे, मणिपुर ये वाला एरिया है। उसके बाद आप देखेगा पाल घाट, दोनों में कंफ्यूज हो जाता है, पाल घाट और कौन घाट, एक है थाल घाट। तब पाल घाट कहाँ है, महाराष्ट्र, पाल घाट केरल, ये वाला आपका एरिया ये है ना, ये वाला एरिया आपका हो गया कौन सा, केरल। उसके बाद आपका हो गया थाल घाट और भोर घाट। सिर्फ पाल को हटा लेंगे, कौन घाट को हटा लेंगे, पाल घाट को कहाँ कर लेंगे, पाल घाट केरल। और उसके बाद थाल घाट और भोर घाट कहाँ, थाल और भोर महाराष्ट्र। कौन सा, थाल घाट और भोर घाट कहाँ है, महाराष्ट्र।
ये कर लेंगे। उसके बाद आपका आ गया कौन सा, हल्दी घाटी। तो हल्दी घाटी आपका कदम सीरीज से चले थे ना, यहाँ से एकदम वैसे याद करिएगा, आराम सिस्टमेटिक से याद हो जाएगा। हल्दी घाटी राजस्थान कहाँ है, तो हल्दी ये वाला एरिया आपका हो गया कौन सा, राजस्थान। कौन सा है, हल्दी घाटी राजस्थान है। और राजस्थान में आप जानिएगा हल्दी घाटी जो जगह, हल्दी घाटी में युद्ध हुआ था, कौन सा युद्ध, 1576 ईस्वी, 18 जून 1576 ईस्वी को क्या हो गया, हल्दी घाटी का युद्ध हुआ 18 जून 1576 ईस्वी को। किसको, बाबर, जैसे अकबर, और अकबर के जो कौन थे, मान सिंह जो रहते हैं, अब उसके उधर से कौन रहते हैं, महाराणा प्रताप। अब दोनों के बीच हल्दी घाटी की युद्ध होती है। तो वही हल्दी घाटी जो स्थान है, वो हल्दी घाटी का स्थान कहाँ पे है, तो वहाँ पे जो क्षेत्र है कौन, गोंगुंडा। कौन सा क्षेत्र है, यहाँ पे हल्दी घाटी के क्षेत्र है गोंगुंडा। गोगुंडा अति जगह है, इसी गोगुंडा जगह पर क्या हुआ, तो वहाँ से थोड़ी सी दूर हल्दी घाटी। तो हल्दी घाटी क्या है, दर्रा है, समझ गए ना, पहाड़ है। तो वहाँ पर कौन पहाड़ी से ये घाटी का निर्माण हुआ, गोंगुंग जो हल्दी घाटी को अलग कर दी। तो राजस्थान में एक ही पर्वत का नाम बोले, कौन सा, आरावली पर्वत से। तो वही आरावली कहे थे ना कि दर्रा का निर्माण हुआ है, क्या है, प्रायद्वीपीय भारत या तो पर्वतीय क्षेत्र से। तो वही आरावली पर्वत से अलग कर दिया गया। उसका क्या, कौन सा, गोगुंडा जगह 1576 ईस्वी में वही स्थान था, कौन सा, हल्दी घाटी। यही हल्दी घाटी के जब युद्ध हुई, तो हल्दी घाटी के युद्ध में दो पर से बट गया, किस किस पर से, तो हल्दी घाटी में एक तरफ था कौन, किसकी सेना का थी, तो अकबर का, एक तरफ था किसका, महाराणा प्रताप का था। अकबर का तरफ से जो सेनाएं थी उसमें 80,000 क्या था, 80,000 सेनाएं थी। अब उसमें महाराणा प्रताप में कितना था, 20,000 थी इसमें। और इसमें क्या था कि अब दोनों तरफ से हाथ क्या थी, कहा जाता है कि उधर से घोड़ा लड़ रहा था, चेतक इधर से था। अब यहाँ पे क्या हुआ था कि अब यहाँ पे हल्दी घाटी के युद्ध वाला में इसमें कितना मारा गया लोग, तो इसके तरफ से, अकबर के तरफ से 50,000 लोग मारा गया। 25 में से 50,000 और 3500 घायल हो गया। और उसके तरफ से, किसके तरफ से, मान सिंह, इसके तरफ से महाराणा प्रताप के तरफ से 15,000 लोग मारे गए। तो अब एक इसकी भी गौरव कथा है महाराणा प्रताप की, भाई इतनी छोटी सेना, इसको जब कहा गया अति उसके अकबर के अथी में समर्थन में जाने के लिए नहीं गया, अल्लाह रहा, तो क्या हुआ कि उतनी सेना रख करके उतना विशाल सेना से लड़ रहा है। यही लिए महाराणा प्रताप की गौरव कथा की कहानी, समझ गए। तो जब हिस्ट्री पढ़ेंगे तो उसमें पूरा पढ़ेंगे कि कैसे हुआ था। सो तो इसमें हल्दी घाटी को हल्दी घाटी क्यों कहा गया, तो हल्दी घाटी के मतलब जान गए, दर्रा अरावली पहाड़ी से उसको कट के अलग हुआ। तो उस जो पहाड़ी है तो वो क्या है कि उसमें का जो पर्वत है ना, तो उसको क्या करिएगा, पहाड़ी को जब जैसे उसको क्षरण करते हैं हाथ से ऐसे करिएगा, तो उसका पाउडर निकलता है, पीला पीला पाउडर। इसीलिए पीला पाउडर के कारण क्या कहा गया उसको, हल्दी घाटी। क्लियर, चले आगे, हल्दी घाटी है। सो अब यह हल्दी घाटी राजस्थान। उसके बाद नेक्स्ट वाला में देख लीजिएगा, ये राजस्थान हो गया आपका। उसके बाद असीरगढ़ मध्य प्रदेश, ये बीच वाला भारत का हृदय है, कौन सा, MP मध्य प्रदेश हो गया। क्लियर, असीरगढ़ मध्य प्रदेश। इसमें क्या था, सतवाहनों के समय में व्यापार, प्राचीन काल में पढ़ाएंगे इतिहास में, सतवाहन जो काल था उसी सतवाहन में क्या होती थी, व्यापार होता था। सो कहाँ था, जो ये असीरगढ़ है मध्य प्रदेश, ये किसको जोड़ा था, सेंटर पॉइंट हो गया, समझ गए ना। तो ये जो सेंटर था ऊपर से उत्तर को और नीचे से दक्षिण को, तो किसको जोड़ने का काम करता है, उत्तर भारत को दक्षिण भारत से जोड़ने का काम करता है कौन, असीरगढ़। क्लियर है, पूरा हो गया ना, यही ना पूरा था, पूरा समझ गए कि यही। तो अब इसका चित्र बना लीजिएगा, क्या है भारत में, यहाँ से चालू किए थे जम्मू एंड कश्मीर से, जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, आंध्र प्रदेश, मणिपुर, मध्य, उसके बाद केरल, महाराष्ट्र और राजस्थान, और बीच में
मध्य प्रदेश। इस सब को चित्र जैसे है उसको रखिएगा। और जो दर्रा यहाँ पर छोटा जगह था इसीलिए छोड़ दिया। अब जैसे इधर रहा है ना, जैसे जम्मू एंड कश्मीर कौन सा है, तो कौन अति लद्दाख में कौन था, तो लद्दाख में अति बुर्जिला जोजिला। तो अब क्या हो गया कि इसको ला करके जोड़ लेंगे यहाँ से, समझ गए। जैसे लद्दाख का ये क्षेत्र है ना, तो इसको ला के यहाँ पे जोड़ लेंगे। उसके बाद आपका हो गया कौन सा, हाँ तीनों, जास्कर श्रेणी, बुर्जिला और जोजिला दर्रा। उसके बाद बनिहाल और पीर पंजाल कहाँ का हो गया, तो जम्मू एंड कश्मीर का। तो अब इसको ला करके जोड़ लीजिए जम्मू एंड कश्मीर का, यहाँ से हो गया। तो अब सबको यहाँ पे लिख देंगे ना, तो आप यहाँ पर कोट कर करके लिख लीजिएगा पूरा नोट्स में, समझ गए। दिक्कत ना है, क्लियर है ना पूरा। चले।